बिहार में ज़मीन खरीदने या फिर बेचने की तैयारी में हैं आप, ऐसा सोच रहे हैं तो ज़रा रुकिए और ये खबर ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि 15 जुलाई से ज़मीन खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है, मतलब ज़मीन रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है, उसमें बड़ा बदलाव आने जा रहा है। अब क्या है वो बदलाव, अभी हम आपको इस खबर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ अदिति आपके साथ। देखिए, अगर आपको बताएं तो बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरीके से बदलने वाली है। राज्य सरकार आने वाली 15 जुलाई से ज़मीन रजिस्ट्री को पूरी तरीके से पेपरलेस बनाने जा रही है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसके लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली है। सरकार का कहना है कि इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले से ज़्यादा पारदर्शी, तेज और उसी के साथ साथ आसान हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत बिहार में सभी निबंधन कार्यालयों में ज़मीन से जुड़े दस्तावेजों की रजिस्ट्री जो है वो ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी और इसके लिए विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही पात्र लोगों को जल्द से जल्द सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस जो है वो भी देने को कहा गया है, ताकि नई व्यवस्था बिना किसी परेशानी के शुरू हो सके। इस नई व्यवस्था में अभी काम कर रहे लाइसेंसधारी दस्तावेज नफीस यानी कातिब, प्रशिक्षु दस्तावेज नवीस, स्टैंप वेंडर और उसी के साथ साथ रजिस्ट्री से जुड़े अधिवक्ता सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर सकेंगे। बिहार स्टैंप नियमावली 2026 के तहत इन्हें शैक्षणिक और उसी के साथ साथ अन्य योग्यताओं में कुछ विशेष छूट भी दी गई है और इससे रजिस्ट्री से जुड़े अनुभवी लोगों को नई डिजिटल व्यवस्था का हिस्सा बनने में आसानी होगी। नई व्यवस्था में सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। देखिए, अगर आपको बताएं तो इसके अलावा दस्तावेजों की ई फाइलिंग, ई साइन और उसी के साथ साथ बायोमेट्रिक सत्यापन, संपत्ति का सरकारी मूल्यांकन, स्टैंप शुल्क और उसी के साथ साथ निबंधन शुल्क का निर्धारण भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और ई स्टैंप कोड उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी सर्विस प्रोवाइडर की होगी। इससे लोगों को बार बार निबंधन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कागजी प्रक्रिया से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। सरकार का ये मानना है कि पूरी प्रक्रिया जो है वो डिजिटल होने से समय की बचत होगी और रजिस्ट्री पहले से ज़्यादा पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी। इससे निबंधन सेवाओं में भी डिजिटल व्यवस्था जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। बिहार में हर साल लाखों दस्तावेजों की रजिस्ट्री होती है। बांका जिले में प्रतिदिन औसतन करीब 100 दस्तावेजों की रजिस्ट्री की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में कुल 25,103 दस्तावेजों का निबंधन हुआ था और इनमें से बांका निबंधन कार्यालय में 13,248 और अमरपुर निबंधन कार्यालय में 11,882 दस्तावेजों की रजिस्ट्री हुई थी। तो देखिए, बांका निबंधन कार्यालयों को 55 करोड़ 45 लाख रुपए का लक्ष्य मिला था, जबकि यहाँ पर 59 करोड़ 33 लाख रुपए का राजस्व जो है वो प्राप्त हुआ। और वहीं अगर बात करें तो अमरपुर निबंधन कार्यालय में 30 करोड़ 93 लाख रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 33 करोड़ 56 लाख रुपए की वसूली की। बांका के जिला अवर निबंधक हेमंत कुमार के अनुसार 15 जुलाई से रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया जो है वो पेपरलेस हो जाएगी और इसके लिए सभी ज़रूरी तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है। और नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री का जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और लोगों को डिजिटल माध्यम से पहले से ज़्यादा आसान, तेज़ और सुविधाजनक सेवा भी मिल सकेगी। तो देखिए, ये थे वो अहम बदलाव जो होने जा रहे हैं ज़मीन रजिस्ट्री में, जिसके बारे में अभी हमने आपको इस खबर के माध्यम से बताया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।